डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज मैकेनिक्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें मूविंग ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मूव होता है ब्लॉक। उससे पहले हम एक चर्चा करते हैं, एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। अगर आपके पास रस्सी मास लेस ना हो या फिर फ्रिक्शन लेस ना हो, उसमें कोई ना कोई मास हो, रस्सी चाहे रस्सी में मास हो चाहे फ्रिक्शन हो, तो आप क्या कहोगे कि एक रोड ले लीजिए, रोड में आपका मास भी मिलेगा और उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी मिलेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में अपन कितना टेंशन होगा, कितना फोर्स होगा, वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में ये कवर नहीं कर पाए तो इसको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। उसके बाद में मूविंग ब्लॉक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं, आपके पास एक रोड ले लीजिए, एक रोड ले लीजिए, ये है आपकी रोड, ठीक है। ये रोड है, इसकी लेंथ है आपके पास, लेंथ लोगे कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, आपके पास लेंथ होगी। तो इसमें आप कुछ ना कुछ इसकी लेंथ ले लीजिए, एल लेंथ ले लीजिए। मास इसका एम ले लीजिए पूरी रोड का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ द रोड, मास ऑफ द रोड क्या होगा, मास ऑफ द रोड m, ठीक है। दूसरी बात मैं लिखूं, थोड़ा मिटो के लिख देता हूं, मास ऑफ द रोड, ठीक है। मास ऑफ द रोड m, लेंथ ऑफ द रोड l, मास ऑफ द रोड l, लेंथ ऑफ द रोड l। we can consider friction, we can consider as a road like mass have a mass, like we can consider as a road like having mass, this type of concept लिखोगे, किस कंसेप्ट से जोड़ना चाह रहा हूं मैं, this type of concept is used in मासफुली का मतलब यहां पर मास जिसमें हो, मासफुली यूज्ड इन मासफुली रोप, ठीक है। वी कैन कंसिडर एज ए रोड लाइक हैविंग ए मास, जिसका कोई ना कोई मास हो, ऐसी रोड ले रहे हम। और दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज यूज्ड या इज कनेक्टेड या इज यूज्ड इन मासफुली रोप यानी रस्सी, ठीक है। रोप यानी रस्सी, ठीक है, रस्सी होगा। इस कंसेप्ट में हम इसको यूज लेंगे, ठीक है। रस्सी वाले कंसेप्ट में जो जिसकी मास हो और क्या हो, आपके पास फ्रिक्शन हो। फ्रिक्शन एक बार नहीं कंसीडर कर रहे तो हम एक बार मास कंसीडर कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज यूज्ड इन या कनेक्टेड इन मासफुल रस्सी। तो इसमें एक फोर्स क्रिएट कर दीजिए। फोर्स क्रिएट करोगे तो मान लीजिए इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, एक लाइन खींच दी है, जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं उस पर आपका जो है टेंशन विपरीत दिशा में लगेगा। इसको संतुलित करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक टेंशन लग जाएगा। तो जैसे कि आपका रोप पे मैं F से खींचूं तो टेंशन आपका दो साइड लगेगा, एक इस साइड लगेगा और एक इस साइड लगेगा। एक तो विपरीत साइड लगेगा, उसको इस पॉइंट पर फोर्स को संतुलित करने के लिए
एक दूसरी तरफ फोर्स या टेंशन आपके पास यूज हो जाएगा, जो कि रस्सी में नॉर्मली आपके पास होता है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि जैसे मैं इसको खींचूं तो एक विपरीत, इस पॉइंट पर एक विपरीत तरफ या एक अपोजिट तरफ टेंशन क्रिएट होगा, उसको संतुलित करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए दूसरा फोर्स आपके पास टेंशन T क्रिएट होगा। तो एक रस्सी में एक पॉइंट पे दो फोर्स क्रिएट होंगे, जिसे हम टेंशन फोर्स से नाम देते हैं। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। तो इस कंसेप्ट पे फोर्स लगाया तो हम एक इसमें छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, उस पे विचार करते हैं। तो इस पे लिखोगे वी कैन कंसिडर ए element of the road. We can consider a element of the road, then calculate tension calculated, या calculate लिख दीजिए, calculates tension and other mechanical quantity, ठीक है। तो इसको आप नोट करोगे तो अब हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो मैकेनिकल क्वांटिटी हम देखेंगे। तो मैं नीचे लिखूं या फिर मिटो ही देता हूं फिर? ठीक है, इसको आप इतना नोट कर लीजिए, जो भी मैंने बात समझाने की कोशिश की सारी मैंने इसमें लिख दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो देखोगे इसमें नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट आगे, तो देखोगे। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ये आपका जो एलिमेंट काटा है मैंने, पहले इसमें शॉर्ट में लिख देता हूं। जो मास है वो m है, जो लेंथ है आपके पास l है, जो पूरी होल रस्सी है, आपका होल रोड है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसका मास m है, लेंथ l है, उसका छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया है। ठीक है, वो एलिमेंट है जिसका मास मैंने m ले लिया है। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है तो मैं आगे की तरफ लगा देता हूं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है तो आगे की तरफ फोर्स लगा देता हूं। टेंशन पीछे की तरफ लगेगा और आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, इसका आगे की तरफ होगा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों, इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो आगे की तरफ होगा। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगाया तो इसका एक्सीलरेशन भी आगे की तरफ होगा, परंतु टेंशन इसका क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। इसमें से छोटा एलिमेंट मैंने इस तरीके से क्रिएट कर लिया, इस तरीके से काट लिया है, देख लिया, इस तरीके से छोटा सा एलिमेंट m काट लिया है। ठीक है, उस पे मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं उस पे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस एलिमेंट को मैंने काट लिया है, इसका एक्सीलरेशन आगे की तरफ है, तो आगे जितने भी फोर्स है, जिस तरफ एक्सीलरेशन होता है उस तरफ जितने भी फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव होते हैं, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होते हैं वो नेगेटिव हम लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना चाहें या इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाना चाहें, किसी भी प्रकार की हम इक्वेशन को क्रिएट करना चाहें, जो फोर्स होगा आगे की तरफ है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है और टेंशन एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले F माइनस टी। ठीक है, और आगे की तरफ फोर्स लगाने पे पूरा ब्लॉक आगे की तरफ लग रहा है, तो F माइनस टी इक्वल टू m में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m, जहां आपके पास जो एक्सीलरेशन होगा पूरी बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वही होगा, क्योंकि फोर्स पूरी बॉडी पे लग रहा है, पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, पूरी लेंथ l है, पूरा मास m है इसका, जो पूरी बॉडी पर एक्सीलरेशन लग रहा है वही एक्सीलरेशन है, तो पूरी बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अपॉन m, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर m ए। ठीक है, F बराबर m ए, तो यहां से फुल बॉडी पे जो एक्सीलरेशन है वही निकालेंगे। इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि फुल बॉडी पे जो इस पे एक्सीलरेशन है वो तो फुल बॉडी पे एक्सीलरेशन होगा, तो जो आपके पास फुल बॉडी में से तो ये पार्ट काटा हुआ है, इसका जो एक्सीलरेशन होगा वही फुल बॉडी का एक्सीलरेशन होगा। तो हम जो पूरी फुल बॉडी की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो ये पार्ट इस फुल बॉडी का है, तो इसमें से जो एक्सीलरेशन निकलेगा F बराबर m ए बराबर F अपॉन m,
ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपके पास f अपॉन m। ओके, तो इसकी जगह पुटअप करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी f माइनस टी, तो m मल्टीप्लाई f अपॉन m। अब इस m की वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी m की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपके पास 4th या 5th क्लास में पढ़ते हो एक 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 नियम, तो उससे निकालोगे। तो mass of road has a length L। तो कितना हो जाएगा मास, फुल बॉडी का मास कितना हो जाएगा आपके पास, जिसकी रोड है जिसकी लेंथ L है, तो फुल बॉडी का मास कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, फुल बॉडी का मास कितना हो जाएगा आपके पास, L हो जाएगा। फुल बॉडी का मास है वो m हो जाएगा, जो लेंथ है वो आपके पास क्या हो जाएगी, L लेंथ हो जाएगी। ठीक है, L लेंथ हो जाएगी। तो समझते रहिए, जो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस फुल बॉडी का आपके पास क्या है, लेंथ L है और मास m है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई ज्यादा बड़ी बात मैं इसमें कह नहीं रहा हूं। ठीक है, अगर मैं एक लेंथ लूं तो इसका जो मास हो जाएगा m अपॉन l। x लेंथ लूं तो इसका मास कितना हो जाएगा, m अपॉन मल्टीप्लाई एक्स। छोटी क्लासों में करते थे ये। इसका जो लेंथ ले रहा हूं मैं x ले रहा हूं, ठीक है, तो इसका मास कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक का मास क्या हो जाएगा, m अपॉन l। अगर इसकी x लेंथ है तो इसका मास क्या हो जाएगा, m अपॉन, जो इसका मास अपन ने m ले रखा है वो m अपॉन l, x लेंथ l, लेंथ x। तो x से मैंने डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई यहां पर कर दिया है। तो जैसे x से डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई किया तो किसका मास आ गया, इस स्मॉल एलिमेंट का क्या आ गया, आपके पास मास आ गया। ठीक है, तो इतना नोट करोगे, तो ये वैल्यू नोट करते हुए चलोगे तो ये वैल्यू आप विद्वानों यहां पर पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आपके पास वैल्यू आएगी, f माइनस टी मल्टीप्लाई, कनेक्टेड रहिए, ठीक है, आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिए। तो इसकी वैल्यू मैं पुटअप कर रहा हूं m की जगह, m अपॉन l x इक्वल टू f अपॉन m से m कैंसिल, तो आपके पास f माइनस टी एक्स एफ अपॉन l। अगर आप t की वैल्यू निकालना चाहते हो, टेंशन कितना होता है, जिसमें मास हो, फ्रिक्शन लेस ना हो, तो उसमें टेंशन क्या होगा वो देखोगे। जो आप माइनस टी इक्वल टू एक्स एफ अपॉन एल, इसको f को इस तरफ ले आइए माइनस एफ, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, f माइनस एक्स एफ अपॉन एल, ये t की वैल्यू आ जाएगी। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखना, t इक्वल टू f कॉमन ले लोगे 1 माइनस एक्स अपॉन एल, ये आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू t की आ जाएगी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या लिखोगे, टेंशन इन मासफुल्ली रोड। ठीक है, रोड या जो आप क्या कंसिडर कर रहे हो, रोप कंसिडर कर रहे हो, रस्सी कंसिडर कर रहे हो, उस तरीके से हम यहां पर ले रहे हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की, हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आप इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो आप इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, तो नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। विद्वानों नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। छोटे छोटे बालकों, आपने 10th के बाद में साइंस ली है तो कुछ तो सीख के जाओ। ठीक है, कुछ तो आप लोग सीख के जाओ। ठीक है, तो सबसे इसके बाद में जो टॉपिक हम कंसिडर कर रहे हैं वो आप एक बार चेक करोगे कौन सा टॉपिक हो सकता है आपके लिए। जो आपका टॉपिक है इसमें मैं कंसिडर कर रहा हूँ, जो आपका टॉपिक है वो है
रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का मैं कंसेप्ट यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट इसमें कंसिडर कर रहा हूँ। और इसके बाद में मूविंग ब्लॉक की भी बात करेंगे, तो मेरे को ये कंसेप्ट याद आ गया, तो मैं इसको पहले कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट रेडी करने के लिए सबसे पहले कुछ ब्लॉक ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की कुछ बातें अपन ने फर्स्ट वीडियो में कर ली है। अगर फर्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है वो आप पहले जाके देखें, और उसके बाद में इस कंसेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को देखोगे, ये आपका के पास ब्लॉक है, मैं 2 ब्लॉक ले रहा हूँ, ठीक है। एक का मास बिग एम है, एक का मास स्मॉल एम है, ठीक है। स्मॉल एम या फिर M1 M2 कर दीजिए, स्मॉल एम में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, स्मॉल एम और बिग एम में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, बिग एम में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको कह दीजिए M1 M2, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भी ले लेंगे M1 M2 पर, ठीक है। तो मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स इस तरफ लगाया, ठीक है। इस तरफ फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ढंग से लिख देता हूँ, कैलकुलेट, जो आपको कैलकुलेट करना है वो मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन M1 एंड M2 ब्लॉक्स, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन M1 M2, ठीक है। अगर फर्स्ट क्लास में आपने एंजॉय किया है अच्छी तरह, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग करोगे। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलें, अब वीडियो को पॉज कर आप नोट कर सकते हो और इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। M1 और M2 ब्लॉक है, और कैलकुलेट क्या करना है, रिएक्शन फोर्स को आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं कि इस पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है। तो इस पे फोर्स F लग रहा है, तो मैं अलग पेन से बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, ठीक है। अलग पेन से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखोगे कि इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये ब्लॉक है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, आगे चलने की कोशिश करेगा, रिएक्शन आगे लगाएगा R, ठीक है। R रिएक्शन आगे लगाएगा, ओके। इस पे R रिएक्शन क्या लगेगी, आगे लगेगी। उसके बाद में और R रिएक्शन आगे लगेगी, परंतु ये ब्लॉक जब ये फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक आगे की तरफ लगेगा, तो इसमें अटैचमेंट है। M1 M2 का यहाँ पर क्या है, अटैचमेंट है। M1 M2 का यहाँ पर क्या है, अटैचमेंट है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, रिएक्शन फोर्स भी उस डायरेक्शन में लगेगा, परंतु न्यूटन के थर्ड लॉ से इस R का अपोज करेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ से M2 इस R का अपोज करेगा। तो ये आपके पास R फोर्स इस तरफ एक R फोर्स इस तरफ क्रिएट कर देगा या लगा देगा। तो पूरे होल डायग्राम की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो अब पूरा रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग चुका है, तो M1 M2 फोर्स की हम अलग से स्टडी करते हैं। तो देखोगे कैसे स्टडी करते हैं। तो इसमें देखोगे तो सबसे पहले M1 फोर्स की स्टडी करते हैं। इसमें फोर्स F लग रहा है इस तरफ, ठीक है। ये आपका ब्लॉक है M1, और इसमें एक्सेलेरेशन क्या होगा, A इस तरफ, फोर्स लगेगा F इस तरफ, ठीक है। और रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा है, कौन सा लग रहा है रिएक्शन फोर्स, ये वाला रिएक्शन फोर्स R लग रहा है, क्योंकि हम जो रिएक्शन फोर्स R है M2 पे लगा रहे हैं। M1 का किस पे, M2 पे लगा रहे हैं, परंतु M2 का रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा है, M1 पे लग रहा है। M1 पे जो रिएक्शन फोर्स M2 का लग रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में लग पाएगा, ठीक है। जो जिसकी चोंच होगी
उस डायरेक्शन में उस बॉडी पर फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शो कर देंगे अपन। और सारी इसकी अब अपन सारे इक्विपमेंट आ चुके हैं, हम सारे फोर्सेस FBD में शो कर चुके हैं। अब इसकी क्या इक्वेशन रेडी करते हैं। तो इक्वेशन रेडी करने के लिए यहाँ देखिए ज़रा, तो इसकी इक्वेशन हम रेडी करते हैं। तो एक्सेलेरेशन आगे है तो ये फोर्स पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये पीछे की तरफ है। R बराबर M, जो मोशन होगी आगे की तरफ होगी तो M1A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पर M1A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं सेकंड ब्लॉक की, तो सेकंड ब्लॉक की यही बात कर लेता हूं। ये आपके पास क्या है, सेकंड ब्लॉक है M2। ठीक है, M2 आपके पास सेकंड ब्लॉक है। इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है। तो ये वाला फोर्स M1 किस तरफ लगाएगा, ये फोर्स लगाने पर M1 आगे की तरफ सरकेगा, तो ये फोर्स इस तरफ लगाएगा R। ठीक है, R इस तरफ लगाएगा और एक्सेलेरेशन दोनों का इस तरफ है, क्योंकि दोनों बॉडी फोर्स लगाने पे इस तरफ जा रही है, तो दोनों का एक्सेलेरेशन इस तरफ है और अदर फोर्स नहीं है। तो इस R के कारण बॉडी सरकी है, तो R बराबर M2A, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि R2 के कारण इस M2 की बॉडी कैसे सरकी है, इस R वाला फोर्स लगाने पर ये M2 वाली बॉडी सरकी है, तो R बराबर M2 इंटू A लगा दिया। अब ये पुटअप कर, अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों से सॉल्यूशन कर दीजिए और रिएक्शन फोर्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये R की जगह ये R पुटअप करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल माइनस M2A इक्वल टू M1A, तो F बराबर क्या आ जाएगा, M1A प्लस M2A, तो F बराबर क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2, कॉमन ले लीजिए A, और A की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अगर आपको दिख रहा है मैं इसको साइड रखता हूँ, दिख रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगी, F अपॉन M1 प्लस M2, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। अब A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो A की वैल्यू आ चुकी है, तो आप यहाँ लिखोगे, पूरा फॉर्मली करोगे काम, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब A की वैल्यू आ चुकी है, तो इक्वेशन फर्स्ट में A की वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे A की वैल्यू, तो क्या आएगी आपके पास, F माइनस R इंटू इक्वल टू M A और F माइनस R इंटू M मल्टीप्लाई में पूरा F अपॉन M1 प्लस M2। अगर R की वैल्यू निकालना चाह रहे हो आप, तो F माइनस M1 F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, इस R को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, F कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस M1 प्लस M2। आगे कैलकुलेशन करते हैं इसकी R की, तो देखोगे इतना आप नोट करोगे, और आगे आपके रिएक्शन फोर्स है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आप देखोगे इतना। ठीक है, आगे रिएक्शन फोर्स की हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखोगे कैसे करते हैं रिएक्शन फोर्स की कैलकुलेशन। तो मैं मिटो रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। अपनी कोरोना लेस कौन सी क्लास है, हर्बल क्लास है, इसमें आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, इसमें कोई भी डर नहीं है, आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए आप। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। और R बराबर क्या आ गया आपके पास, R इक्वल टू F M1 प्लस M2, एलसीएम ले लीजिए, M1 M2 इधर चला जाएगा, माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, M1 से M1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, तो R बराबर क्या आ गया आपके पास, F M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया। ठीक है, इन जनरल फॉर्म नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
फोर्स इन जनरल फॉर्मेट। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नोट कीजिए। एक होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, इसके बाद में वो कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा, वो कीजिएगा। फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में, एक बढ़िया सा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। पहले होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं, क्योंकि अब इतना कर लिया है तो फिर उस क्वेश्चन को ऐसा ही एज इट इज एज क्वेश्चन दूंगा, वो वैसा क्वेश्चन करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना टाइम ही ख़राब होगा अगर हम यहाँ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया हो, तो अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। वो होमवर्क सवाल दे देता हूँ। सबसे पहले आपका जो ये होमवर्क होगा, अगर आप मेरी डेली क्लास लेते हो तो ये होमवर्क क्वेश्चन आप ज़रूर डेफिनेटली करके कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या है इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगी, सरफेस हो गई। ये क्या हो गई आपके पास, सरफेस हो गई। यहाँ पर आपका 5 kg का मास हो गया, यहाँ इसके चिपका के 3 kg का मास हो गया। फोर्स आप पे 10 न्यूटन का लगाया है, तो फाइंड एक्सीलेशन ए एंड नॉर्मल रिएक्शन between block 5 kg and block 3 kg। ठीक है, नोट कीजिए इतना। जो 5 kg 3 kg के बीच में आपको नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलेशन दोनों निकालने हैं। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी ट्रिक थोड़ी, जो इसकी जितनी भी ट्रिक्स हैं अपन एफबीडी का जो पूरा सिस्टम अपना कैलकुलेट कर लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद में मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या इसकी ट्रिक्स रहती हैं। ठीक है, तो फिजिक्स को मैं, आपकी जो 11th क्लास की फिजिक्स है, मैं उसको बहुत ही ईजी करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर ईजी करने का, बिल्कुल बहुत ही ईजी वे में, पूरा कंसेप्ट के साथ अपन पढ़ रहे हैं, पूरे ईजी वे में। ठीक है, तो बिल्कुल निष्फिक्र होकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आपकी जो डेली क्लास है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेगी, और मैकेनिक्स क्लास 11th जो प्लेलिस्ट बनाई है, सारी क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और 11th के कुछ और टॉपिक हैं, बेसिक फिजिक्स अपन ने कवर की है, और हम न्यूटन यूनिट एंड डायमेंशन भी हमने कवर की है, वो भी आपको अपनी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उसको देख सकोगे। ठीक है, और मैकेनिक्स की क्लास चल ही रही है, आप डेली लीजिए क्लास, आपको बिल्कुल अच्छा फील होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप होमवर्क सवाल दिया है वो ज़रूर करोगे। तो नेक्स्ट हम सवाल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास वो देखोगे, ये आपके पास एक बॉक्स है जिसे मैंने किसी फ्रीली इसको छोड़ा है। मैंने कितने एक्सीलेशन से फ्रीली इसको छोड़ा है, 2 मीटर/सेकंड² से। जो सवाल है रियल, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। जो रियल सवाल है इसका, वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जो रियल सवाल है वो मैं ठीक है, तो ये जो रियल सवाल है मैं वो लिख रहा हूँ आपके सामने। SC वर्मा सर का सवाल है वो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 10 kg का ब्लॉक, और इस पे मैंने रखा है 5 kg का ब्लॉक।
देखोगे 10 kg का ब्लॉक रखा है और इस पे मैंने 5 kg का ब्लॉक रखा है। तो जो सवाल है मैं वो लिख रहा हूँ आपके लिए, क्या है वो सवाल। तो देखोगे 10 kg का ब्लॉक रख दिया, 5 kg का ब्लॉक रख दिया, तो आपको क्या फाइंड करना है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से ये बॉक्स नीचे आ रहा है, तो फाइंड आपको करना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg एंड 10 kg। पहला आपको फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg ब्लॉक, 5 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स। ठीक है, पहला फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 5 kg एंड सरफेस। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है, इतना आप नोट करोगे। ठीक है, तो नोट कर 1 मिनट में इसको सॉल्व करोगे, 1 मिनट में इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। ठीक है, 1 मिनट में आपको टाइम देता हूँ, तो आप इसमें सॉल्व करने का प्रयास करोगे। ठीक है, नोट कर लिया हो तो अब आगे बढ़े, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये 10 kg कर लीजिए, आप 10 kg कर लीजिए। ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन 10 kg एंड सरफेस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे सबसे पहले अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ये बॉडी आपकी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये फोर्स बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो 10 kg आपका कितना फोर्स लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन किसकी तरफ लगाएगा, एक ऊपर की तरफ एक्ट करवाएगा, आर। ठीक है, आर ऊपर की तरफ एक्ट कराएगा और इसको संतुलित करने के लिए एम 5 kg भी आर नीचे की तरफ एक्ट करेगा, 5 kg भी क्या करेगा, नीचे की तरफ आर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो असल में पूरी बॉडी तो नीचे की तरफ आ रही है, इसको ध्यान में रख के चलेंगे। तो आपके पास 10 kg का ब्लॉक है, ये सबसे पहले बात करोगे 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा है, और इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है आर, ये नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, ये जो फोर्स आपका क्या हो रहा है, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। ओके, और दूसरा कंसेप्ट ये लेंगे अपन। ठीक है, एक बार इस कंसेप्ट को बाद में देखेंगे, पहले इस कंसेप्ट को हम देखते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को भी अगर इंक्लूड करके चलें तो आपको नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg एंड सरफेस के बीच में भी निकालना है। तो इसके बीच में आपको सरफेस है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, R1 ले लीजिए आप। ठीक है, तो आप R1 ले लोगे, तो ठीक है, तो R1 नीचे से ऊपर की तरफ लग जाएगा। अब मैं 5 kg और 3 kg के बीच में फोर्स निकालना चाहूँ, तो 5 kg वाला ब्लॉक की बात करूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका 5 kg वाला ब्लॉक हो गया। तो 5 kg वाला ब्लॉक हो गया, तो इसमें क्या करूँ मैं, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहा है, 5 kg से 5 kg वाला ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहा है, तीर का निशान देखिए ऊपर की तरफ है, तो ये आपका आर ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं, ये पूरा सिस्टम किससे आ रहा है, नीचे 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन बना लीजिए, पहले 5 kg की बना लीजिए, आर ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, आर इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है, और अपन ने एक 10 g
नीचे की तरफ लग रहा है, और इसमें 5G नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है तो अपन कंसिडर करके चलेंगे इतना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बनाने की कोशिश करें। तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी आपके 5G, पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगने के बाद में भी पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन बनाने का प्रयास करें तो आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन वाला नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन वाला? क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव होगा 5G वाला नीचे आ रहा है, तो 5G वाला आप यहाँ लगा दोगे, तो 5G वाला पॉजिटिव लोगे, तो 5G माइनस R इक्वल टू 2 इसका एक्सीलेशन और 5 इसका मास, तो आपके पास हो जाएगा 10। पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है तो 10 5G माइनस R बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बनाने का प्रयास करें तो इसमें नीचे की तरफ आ रहा है ब्लॉक, तो नीचे कौन कौन से हैं? 10G, नीचे कौन कौन से आपके पास? 10G प्लस R माइनस R1 अपॉन इक्वल टू 10G बराबर 10G प्लस R माइनस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है तो 10G R1, तो आपके पास क्या हो जाएगा? R दोनों नीचे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, और ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 10G प्लस R माइनस R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10G प्लस R माइनस R1 इक्वल टू 20, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आपके पास ये यहाँ से इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए दोनों को। सबसे पहले ये 10G को आप 10 मान लीजिए, 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से 5G माइनस R बराबर 10 है, तो आपके पास ये हो गया 50, ये हो गया 10, 50 माइनस 10 तो माइनस 40, और R नेगेटिव है तो आपके पास 40 न्यूटन हो जाएगा। ये आपके पास 40 न्यूटन हो जाएगा। 40 न्यूटन, इसको 10 मान रहे हो तो ये 100 इंटू 100 प्लस आपके पास R कितना हो जाएगा? 40 माइनस R1 बराबर 20, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 140, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस 20 R1, तो आपके पास R1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 120 न्यूटन। ठीक है, ये आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगले सवाल में अगर हम बढ़ें तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। हैंडल करने का ये तरीका होगा। ये मूविंग ब्लॉक है, क्योंकि दोनों ब्लॉक मूव हो रहे हैं, तो ये मूविंग ब्लॉक का भी सवाल आप ले सकते हो, मूविंग ब्लॉक का भी आप सवाल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन 10 kg और रिएक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा उसकी बात करोगे, रिएक्शन फोर्स किसकी तरफ लगेगा? R1 ऊपर की तरफ लगेगा। तो ठीक है, तो आप नोट करोगे इतना, देखोगे क्या है तरीका। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। नोट कर लीजिए पहले आराम से। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। ठीक है, तो नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप 10 kg भी कर सकते हो, और आप यहाँ पर 10 kg नॉर्मल रिएक्शन जो आपके पास है, नॉर्मल रिएक्शन जो सेकंड सवाल था आपके पास, रिएक्शन जो अपन ने R1 निकाला 120, ठीक है, वो आप 10 kg भी कर सकते हो एंड सरफेस भी कर सकते हो। ठीक है, और 5 kg भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों पर नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगेगा? सरफेस का ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, ये भी कर सकते हो, सरफेस 10 kg एंड सरफेस, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें इसमें, तो आगे बढ़ते हैं अपन।
देख रहा हूँ आपका वीडियो चल रहा है क्या। ठीक है, आपका वीडियो चल रहा है। तो अब नेक्स्ट बात करें अपन, एक लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, वो भी एससी वर्मा सर का है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये आपका थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया है। फाइव kg का, और यहाँ पर मैंने चिपका के एक ब्लॉक रख दिया है 3 kg का। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg एंड 3 kg। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आपको 5 kg और 3 kg में बताना है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg एंड 3 kg। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को करोगे। तो पॉज कर 2 मिनट दे रहा हूँ, तो आप सवाल लिखोगे और करोगे। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो इस सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। ये 5 kg 3 kg का ब्लॉक है, अटैच कर रखा है। तो इसमें जो ये सरफेस आपने कंसिडर करनी है, ये आपको स्मूथ कंसिडर करनी है। क्या कंसिडर करनी है? स्मूथ कंसिडर करनी है आपको सरफेस। तो इसमें क्या करोगे कि नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो अगर आप पूरा एक्सीलेशन मानो, पूरा का एक्सीलेशन मानो, तो ए एक्सीलेशन नीचे की तरफ होगा। ए एक्सीलेशन आपका क्या होगा? नीचे की तरफ एक्सीलेशन होगा। तो इसमें नीचे की तरफ आपका ए एक्सीलेशन होगा। तो क्या होगा देखोगे तो 5 kg का ब्लॉक किस पे, 5 kg का ब्लॉक रिएक्शन फोर्स 3 kg पे लगाएगा, और 3 kg का अपोजिट लगाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, आर ऊपर की तरफ। ठीक है, ये 5 kg का ब्लॉक इस पे नीचे की तरफ 3 kg वाले ब्लॉक पर आर रिएक्शन लगाएगा। ठीक है, और ये 3 kg का ब्लॉक आर रिएक्शन 5 kg के ब्लॉक पर ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ लगाएगा। सरफेस आपके पास स्मूथ है ही, तो ये आपके पास एंगल थीटा है ही। तो कैसे करोगे वो देखोगे। तो सबसे पहले इसकी FBD बना लीजिए सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसकी FBD पहले यहीं बना देता हूँ। तो ये 5 kg नॉर्मल रिएक्शन की तो बात समझ में आई गई होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसी ही कि आपके समझ में आ गई होगी। तो इस पर 5 kg वाले ब्लॉक पर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन R1, क्योंकि यहाँ से mg तो ये आ जाएगा आपके पास 5g। ठीक है, mg ये आपके पास 5g आ जाएगा, और इसका 3 kg का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ R2, और इसका जो आपका रिएक्शन फोर्स है नीचे की तरफ 3g नीचे की तरफ। ठीक है, एक्सेलेरेशन सारा नीचे की तरफ है। इस तरीके से हम शो करेंगे। अब कंपोनेंट में भी इसको बांटना पड़ेगा। तो कंपोनेंट में इसको कैसे बांटते हैं वो देखोगे, एक अलग से डायग्राम बनाकर मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मिटो देता हूँ एक बार, और अलग से डायग्राम बनाकर बता देता हूँ। ठीक है, अलग से डायग्राम बनाकर बता देता हूँ। ठीक, कमेंट बॉक्स में वही इन क्वेश्चन के आंसर भी लिखा करो। ठीक है, तो समझ में आए कि आप इन क्वेश्चन को कितना अच्छी तरह समझे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको किस तरीके से सोचते हो, एक बार पॉज कर जो आप आंसर लाते हो वो आंसर आप लिख दिया करो कि मैंने पॉज कर ये आंसर लाए हैं, ये हमारे आंसर। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर दिया करो जिससे आपको समझ में आए कि बहुत अच्छे से समझ सको इन बातों को। ठीक है, बहुत अच्छे से इन बातों को समझ सको। तो अगर दूसरे डायग्राम पे चर्चा करें, इस पे दूसरे डायग्राम पे चर्चा करें, तो मैं नीचे बना देता हूँ दूसरा डायग्राम। तो देखोगे ये आपका ब्लॉक है। तो ये ऊपर वाला ब्लॉक मैं 5 kg इसमें लिख नहीं रहा हूँ, तो ऐसे अंडरस्टूड है। तो 5g नीचे की तरफ लगेगा, और
नॉर्मल रिएक्शन R1 इस तरफ लगेगा और इससे अटैच है तो R नीचे की तरफ लगेगा, और एक्सीलरेशन इस तरफ है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या होगा, मैं लिख रहा हूं इसका कंपोनेंट क्या होगा 5G। ये आपके पास थीटा 30 है, 30 डिग्री है, तो ये Z बन गया। तो एकांतर कोण जिसे बोलते हैं आप क्रॉसपोंडेंस एंगल बोलते हैं थीटा, वो यहाँ पर होगा, वो भी आपके पास 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो घटक जो आपके पास यहाँ पर इसके ये जो थीटा के अलोंग जो आपके पास कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा कोस 30, और m कितना है, m कितना है, mg कोस 30। तो 5g कोस 30, 5g कोस 30, 5g कोस 30, ये जो कंपोनेंट ये आ गया, और इस तरफ कितना आ जाएगा 5g साइन 30। तो दो कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो इन दोनों कंपोनेंट जो ए कंपोनेंट है इसके अलोंग जो फोर्स है वो लग रहा है अपना, इसके अलोंग ही अपना जो एक्सीलरेशन इसके अलोंग है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ आएंगे। तो इसकी इक्वेशन बनाएं तो आपके पास R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5g कोस 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड बनाने की कोशिश करें तो आप क्या बनाओगे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी बता दो लगाए, तो नॉर्मल रिएक्शन 3kg वाला लगाएगा, इस पे जो कनेक्ट है एक दूसरे से कनेक्ट है तो 3g वाला नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन 3kg वाला ऊपर की तरफ लगा रहा है, ये वाला ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, ये ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग जाएगा R, ठीक है। तो जो इक्वेशन इसकी बनेगी, पूरा ब्लॉक नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहा है, तो 5g साइन 30 पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 5g साइन 30 नेगेटिव माइनस R, और पूरा ब्लॉक का मास कितना है 5a, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 50, मैं इसको 10 ही मान रहा हूँ, g को 10 मान रहा हूँ, तो आपके पास 50 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस R बराबर 5a, तो आपके पास 25 माइनस R बराबर 5a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड बनाने का प्रयास करें तो आपके पास जो इक्वेशन सेकंड बनेगी इसको कहीं मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ क्या यहीं लिख देता हूँ। तो आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट बनी है 25 माइनस R इक्वल टू 5a, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बनी है। तो इसको ही मिटाकर आप इसको नोट करोगे और इसको ही मिटाकर मैं अगली इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। इसको चलो डायग्राम को पढ़ा रहने दो, मैं जो 3kg की ब्लॉक है उसकी इक्वेशन बनाऊंगा, इसको मिटा देता हूं कैलकुलेशन को। अपने पास जो R1 था कितना था, R1 भी था वैल्यू, R1 की वैल्यू थी वो कितनी थी, R1 बराबर 5g कोस 30। निकालना चाहो R1 की निकालना चाहो R1 की निकाल लो, परंतु क्वेश्चन में केवल नॉर्मल रिएक्शन 5kg और 3kg के बीच में ही पूछा है, ठीक है। तो दूसरा आप ब्लॉक बनाओगे, ये आपका दूसरा ब्लॉक 30 डिग्री, ये आपका जो वेज है, वेज पता नहीं होगा किन लोगों को ये वेज कैसा होता है, जैसा कि वेज इसकी डिज़ाइन क्या होती है, फिसल पट्टी होती है पार्कों में, उस पे हाईएस्ट पॉइंट पे आप बैठ जाइए, वहाँ से फिसलिए, उस तरह की जो आकृति बनेगी वो वेज होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास पूरे सिस्टम की बात करें तो 3kg वाले सिस्टम की अब बात कर रहे हैं तो ये आपके पास 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब 3kg वाले सिस्टम की बात करें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, कितने एंगल 30g, और इसका कंपोनेंट यहाँ पर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो एंगल बने 3g कोस 30, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा R2, और नीचे की तरफ क्या लगेगा 3g साइन 30, 3g साइन 30, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ लगाएगा 5kg वाला ब्लॉक क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक सीधा सा कंसेप्ट समझ लो, जिस तरफ एक्सीलरेशन होगा उस तरफ नॉर्मल रिएक्शन पहले लगाओगे, तो नॉर्मल रिएक्शन R इस तरफ लगेगा, ठीक है। इसका अपोज करेगा तो R 3kg वाला
फिर लगाएगा अपोज कर कर ऊपर की तरफ लगाएगा। 5 kg वाला क्या लगाएगा, पहले नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो ये भारी है तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगाएगा और ये आर ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम शो करेंगे, इस तरीके से हम दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन को शो करेंगे। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो 5g नीचे की तरफ, और इसके न्यूटन के थर्ड लॉ से अपोज करेगा आर 3 kg वाला आर ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। अगर मैं अब इसकी बात करूं तो आप देखोगे ये 3g sin 30 हो गया, ये 3g हो गया, और इसमें जो 5 kg किस पे लगा रहा है, 3 kg पे इस तरफ लगा रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा 3g sin 30, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, प्लस आर, और आपके पास मास किसका कितना है 3a, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3g 1/2 प्लस आर बराबर 3a, ठीक है। तो g को आप 10 मानोगे, 30/2 प्लस आर बराबर 3a, तो आपके पास 15 प्लस आर बराबर 3a, और इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। तो आप इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट को, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इक्वेशन फर्स्ट और 2 को आप सोल्व करना जानते होंगे, विलोपन विधि से या फिर विस्थापन विधि से, जो भी आप सोल्व करो, जिस विधि से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैं अब इन डायग्राम को मिटा दूं, अभी इनकी जो ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत लगे कि मुझे इन डायग्रामों की ज़रूरत है तो वीडियो को पहले ले जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसको भी मिटा देता हूं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अपने को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है दोनों बॉडी के बीच में, तो देखोगे कैसे निकालते हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। अगले, ये तो 2 ब्लॉक का सिस्टम लिया हूँ मैं, अगली बार मैं 3 ब्लॉक का भी सिस्टम पे भी चर्चा करने की सोच रहा हूँ कि 3 ब्लॉक वाले सिस्टम पे भी आपसे मैं चर्चा करूँ, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन है आपके पास, ये दोनों इक्वेशन है, तो दोनों को आप लिख दीजिए। 25 माइनस आर बराबर 5a, दूसरी इक्वेशन आपके पास है 15 माइनस 15 प्लस आर बराबर 3a, दोनों को घटाओगे तो ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 40 बराबर 8a, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा 5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 पंजो 40, जो 40 होंगे तो 5 आपके पास आ जाएगा। अब कौन से इक्वेशन में रख रहे हो 5, तो मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं। तो 15 प्लस आर इक्वल टू 3a, तो 3 मल्टीप्लाई a, तो a क्या है 5, तो ये आपके पास 15 आ गया, ये 15 पहले था r, तो r बराबर 0 न्यूटन आ गया। 0 न्यूटन, कारण बता सकते हो 0 न्यूटन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्मूथ है। अगर ये खुरदरी हो तो इसमें फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ धकेल लेगा। जब आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। 0 का मतलब है इसमें कोई भी फ्रिक्शन, इस पूरी जो वेज है स्मूथ लिया हूँ मैं, फ्रिक्शन आपके पास आ जाएगा। तो फ्रिक्शन को मैं ऐसे शो करूँगा, ऐसे मैं यहाँ पर फ्रिक्शन को शो करूँगा, तो इसमें क्या आ जाएगा फ्रिक्शन आ जाएगा। तो इसमें एक कंपोनेंट जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, एक कंपोनेंट और ऐड हो जाएगा, जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन की कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू आएगी। अगर R1 और R2 आपकी अच्छी बात है तो R1 और R2 की वैल्यू निकालो, तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 3/2, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 25√3 न्यूटन R1 की वैल्यू। अगर R2 की निकालो तो R2 इक्वल टू 3g cos 30, ये तो होगी क्योंकि ये कंपोनेंट होगा cos 30 का, 3g cos 30, ये कंपोनेंट R2 के बराबर होगा, इसको संतुलित कर पाएगा R2 को, तो R2 इक्वल टू 30 माइनस √3/2, तो R2 बराबर आपके पास आ जाएगा 15√3 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन 5 आ गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन की बात समझे होंगे, जो मूविंग ब्लॉक है उसकी बात समझे होंगे। तो जो मैंने क्वेश्चन लिया उसका सबसे पहले जो लिया हूँ उसका एक सारांश मैं ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया था वो क्या लिया था, एक रोप का लिया था जिसमें फ्रिक्शन हो, तो उसको किससे कंपेयर करवाया था, एक रोड से कंपेयर करवाया था, एक सवाल वो लिया था। उसके बाद में 2 अटैच किए थे ब्लॉक, और उसमें मैंने क्या
नॉर्मल रिएक्शन की बात करी थी, फिर एक मूविंग ब्लॉक की बात की थी जो 2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो आप उस सरफेस और ब्लॉक के बीच में टेंशन निकालो, वो क्या निकालोगे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो निकालोगे, और दो ब्लॉक चिपकाए हुए हैं या चिपके हुए हैं उन ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालने का प्रयास करोगे। और तीसरे सवाल में अपने दो ब्लॉक जो वेज पर लिए हैं, जो आपका त्रिभुज टाइप का होता है उस पर लिए हैं, उस पर आपके पास क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, स्मूथ है तो वेल नोन है तो जीरो ही आना है, कोई वैल्यू नहीं आनी है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। उसके बाद में एक्सीलरेशन निकालना चाहो तो एक्सीलरेशन ये हो जाएगा, और अगर R1 R2 जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन होंगे R1 और R2, इस तरीके से 15√3 25√3 इस तरीके से आप निकाल पाओगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी अच्छी से सारी बातें समझ में आ जाएं। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।